ओम नमः शिवाय। सोमवार के दिन सुनी जाने वाली शिव भगवान की पौराणिक कथा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी व अपने बच्चे के साथ रहा करता था। उसके पुत्र का नाम सोमदत्त। वह गरीब बूढ़ा ब्राह्मण हर रोज शिव भगवान को जल चढ़ाया करता था और उसकी पत्नी ब्राह्मणी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं। ब्राह्मणी पहले बहुत पूजा पाठ किया करती थी, व्रत उपवास सब कुछ करती थी। इतना कुछ करने के बाद भी उसकी गरीबी दूर नहीं हो रही थी। जब ब्राह्मण जवान था तो कहीं से कथा सुनाकर पूजा पाठ करके दक्षिणा लाता, उसी से उनका गुजारा चलता। फिर भी ब्राह्मणी इस आस में पूजा पाठ करती थी, कभी न कभी उसकी गरीबी दूर होगी, किंतु उसके पाठ का उसे कोई भी फल नहीं मिला। अब तो ब्राह्मण बूढ़ा हो गया था, उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वह कहीं गांव-गांव में जाकर कथा कराए। वह बीमार रहने लगा, घर में कमाने वाला कोई भी नहीं। ब्राह्मण का बेटा सोमदत्त गुरुकुल में पढ़ा करता था। अब ब्राह्मणी के घर में खाने के लाले पड़ गए थे तो वह गुस्से में पूजा पाठ करना छोड़ देती है और ब्राह्मण को भी पूजा पाठ करने से मना करने लगती है और कहती है कि भोलेनाथ और अन्य देवी देवताओं का पूजा करते करते जवानी से बुढ़ापा आ गया, लेकिन भगवान ने हमारी गरीबी नहीं दूर की, उल्टा अब तो दाने दाने के मोहताज हो गए हैं। अरे मेरी ही मति मारी गई थी कि मैंने दिन रात उपवास व्रत किया, जब तब मैं अपने शरीर को सुखा लिया। अब क्या देगा तुम्हारा शिव जो तुम शिवलिंग पर जल चढ़ाया करते हो। प्रिय भक्तगण, ब्राह्मणी की बातों को सुनकर ब्राह्मण कुछ नहीं कहता है, उसे तो अपने आराध्य भोलेनाथ पर विश्वास है। अब ब्राह्मण का बेटा अपनी शिक्षा पूरी करके गुरुकुल से वापस अपने घर आ गया और अपने माता पिता की सेवा करने लगा। एक दिन की बात है, सोमदत्त शिव मंदिर में अपने पिता के साथ पूजा पाठ कर रहा था और वहीं पर शिव भक्तों को कथा सुनाने लगा। वह कहता है कि जो भगत भगवान की कथा को सुनते हैं, उनके मन में जो इच्छा होती है, भोलेनाथ उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। प्रिय भक्तों, सोमदत्त की यह बात मंदिर में पूजा करने आए उसी राज्य के राजा ने सुन ली और उसे यह बात बहुत ही अच्छी लगी और उसने सोमदत्त को अपने यहाँ राजकुमारी को कथा सुनाने के लिए नौकरी पर रख लिया। अब सोमदत्त प्रतिदिन राजा की लड़की को कथा सुनाने जाया करता था। वहाँ से दक्षिणा में जो कुछ भी मिलता, उसमें ही वह अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। इससे भी ब्राह्मणी खुश नहीं थी। उसने कहा, मुझे अपने बच्चे की भविष्य की चिंता है। हमारा जीवन तो जैसे तैसे कट गया, लेकिन मेरे पुत्र का जीवन अभी बाकी है। हमारे मरने के बाद उसका क्या होगा। हमारी भक्ति पूजा पाठ का फल लगता है कभी नहीं मिलेगा। क्या भोलेनाथ को मेरा दुख दिखाई नहीं देता। मेरा पुत्र राजा के घर से जो कुछ भी लेकर के आता है, माना कि उससे हमारे पूरे परिवार का पेट भर जाता है, किंतु और भी आवश्यकताएं बहुत हैं। ईश्वर ने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी हैं। क्या मेरे पुत्र को हमारी तरह ही गरीबी में रहना पड़ेगा। प्रिय भक्तगणों, ब्राह्मण और ब्राह्मणी की यह करुण पुकार सुनकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे देव, आप सर्वज्ञ हैं, आप क्यों इन दोनों की परीक्षा ले रही हैं। प्रभु, ब्राह्मण आपका परम भक्त, अब आप उसके दुख का नाश करें। प्रभु, अन्यथा कोई अन्य लोग भी आपकी पूजा करना बंद कर देंगे, कहीं उसके मन में आपके प्रति विश्वास समाप्त न हो जाए। भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, आप चिंता न करें, मैंने उनके भाग्य उदय का बीज तो पहले ही बो दिया है। अब हम दोनों को साथ में लक्ष्मी जी विष्णु जी को लेकर इस ब्राह्मण के घर जाने का समय आ गया है। मेरी कृपया के साथ ही वह ब्राह्मण दंपत्ति विष्णु और लक्ष्मी की कृपया के पात्र हैं। उन दोनों पति पत्नी ने हम दोनों की पूजा एक साथ की है। हे देवी, पृथ्वी लोक पर जाकर हमें शिव लीला करनी है। प्रिय भक्तगणों, अब शिव जी तुरंत माता पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर वैकुंठ लोक में आ जाते हैं, जहाँ भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। माता लक्ष्मी उनके पांव दबा रही थी। तब शिव जी ने विष्णु जी से पृथ्वी लोक पर चलने को कहा। विष्णु जी बोले, हे देवी लक्ष्मी, चलिए, हमारे भक्त का बुलावा आ गया है। अब क्या था, चारों देवी देवता ने साधु का वेश धारण कर पृथ्वी पर ब्राह्मण के घर पहुंचकर अलख जगाई और कहा, अलख निरंजन, अलख निरंजन। घर में से बूढ़ा ब्राह्मण निकला, उसने उन्हें प्रणाम किया तो उन साधु रूपी भगवान विष्णु और शिव जी ने कहा, हम रात्रि में आपके घर पर विश्राम करेंगे। इस पर ब्राह्मण पुत्र सोमदत्त ने अतिथि देवो भव ऐसा विचार कर कहा, महाराज, मेरे घर में दक्षिणा में मिले दाल भात आदि से हम तीनों के भोजन की पूर्ति होती है, अतः मैं एक समय के भोजन की व्यवस्था कर सकता हूँ।
साधुओं ने उसे एक बर्तन देकर कहा कि वह दाल भात इस बर्तन में बनाओ तो हम सबका दोनों समय का भोजन बन जाएगा। इस प्रकार उस बर्तन में बने भोजन से दोनों समय के भोजन की पूर्ति हो गई। अगले दिन सुबह में सोमदत्त जाने लगा तो साधु रूपी भगवान शिव ने पूछा, हे पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, हे साधु महाराज, मैं राजा की लड़की को कथा सुनाने जा रहा। साधु ने कहा, तुम कथा सुनाने के बाद राजा की लड़की से पूछना कि तुम किस अभिलाषा की पूर्ति के लिए कथा सुनती हो। अब सोमदत्त राजकुमारी को कथा सुनाने के बाद वही प्रश्न पूछता है कि तुम किस इच्छा की पूर्ति के लिए कथा सुनती हो। राजा की लड़की ने कहा, मैं इस अभिलाषा से कथा सुनती हूँ कि मुझे ऐसा वर मिले जिसकी चर्चा सभी की जुबान पर हो, उसके माथे पर चांद हो और सूरज की रोशनी हो, तथा वह भाग्य का ऐसा धनी हो कि उसके कदमों में लक्ष्मी थिरकती हुई हो, तथा ऐसी बारात हो जैसे किसी ने अब तक नहीं देखी हो। प्रिय भक्तों, अब वापस आकर सोमदत्त ने राजकुमारी की सारी बातें साधुओं को बताई। अब देखिए, अब अगले दिन प्रातःकाल में जब वह कथा सुनाने के लिए जाने लगा तो साधुओं ने कहा, बच्चा, आज भी फिर वही प्रश्न करना। वह फिर से तुम्हें कल वाली बातें बताए तो तुम यह तुरंत कह देना कि जैसा पति तुम्हें चाहिए वैसा केवल मैं ही हूँ। ऐसा कहकर भाग आना। सोमदत्त ने कहा, हे साधु महाराज, कहाँ एक मैं गरीब ब्राह्मण जिसका घर उसकी दी हुई दक्षिणा पर चलता है, और कहाँ वह राजा की पुत्री। राजा मुझे और मेरे परिवार को मृत्युदंड देकर मौत के घाट उतार देगा, अतः मैं ऐसा नहीं करूँगा। साधुओं ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें परिवार सहित अभी शराब से भस्म कर देते हैं। सोमदत्त पहले ही उनके चमत्कार से डरा हुआ था। उसने सोचा कि राजा तो बाद में मृत्युदंड देगा, यह तो अभी अपने श्राप से भस्म कर देंगे। अतः साधुओं को आश्वासन देकर कथा सुनाने के लिए चला गया। कथा सुनाने के बाद सोमदत्त ने कहा, हे राजकुमारी, कल आपने जो बताया था उसके अनुसार वैसा वर तुम्हें चाहिए, वैसा वर मैं ही हूँ। ऐसा कहकर तुरंत वह वहाँ से भाग आया। राजा की पुत्री को एकदम आघात पहुँचा। उसने दासी के द्वारा अपने पिताजी को बुलाकर सब बात बताई। राजा ने आश्वासन दिया कि उस उद्दंड बालक को उसकी सजा जरूर मिलेगी। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया। एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा, महाराज, उसने अपराध तो फांसी दिए जाने वाला किया है, परंतु वह एक ब्राह्मण है। उसे फांसी देने पर एक ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा। कुछ ऐसा किया जाए कि वह दंडित भी हो जाए और ब्राह्मण हत्या का पाप भी न लगे। प्रिय भक्तों, काफी विचार विमर्श करने के बाद तय हुआ कि शादी का निमंत्रण पत्र कुछ शर्तों के साथ भिजवाया जाए। राजा ने शर्तों वाला निमंत्रण पत्र लिखवाकर अपने नौकर के हाथ सोमदत्त के पिता के पास भिजवा दिया। उधर सोमदत्त ने घर पहुंचकर साधुओं को बताया कि आपके कहे अनुसार कहने पर राजकन्या बहुत क्रोधित हो गई। अब शीघ्र ही फांसी का संदेश पहुंचने वाला है। कुछ समय बाद नौकर निमंत्रण पत्र लेकर वहां पहुंच गए। साधुओं ने हलकारी को सम्मान सहित बिठाकर सोमदत्त को निमंत्रण पत्र पढ़कर सुनाने को कहा। पत्र इस प्रकार था, हे ब्राह्मण पुत्र, हमें तुम्हारी शादी का प्रस्ताव मंजूर है, परंतु साथ साथ हमारी कुछ शर्तें भी हैं। हमारे द्वारा सभी शर्त पूरी करने पर हम अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। शर्तें पूरी न होने पर तुम्हें परिवार सहित फांसी दे दी जाएगी। शर्तें इस प्रकार हैं। पहली शर्त, बारातियों के ठहरने वाले सभी बारात घर तथा बनाए गए सभी तंबू बारातियों से भरे होने चाहिए। कोई भी तंबू खाली नहीं रहना चाहिए। दूसरी शर्त, बारातियों के आतिथ्य सत्कार में बनाई गई सभी खाद्य सामग्री उपयोग होनी चाहिए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। तीसरी शर्त, ऐसी अद्भुत बारात आनी चाहिए जिसकी प्रशंसा हर व्यक्ति की जुबान पर हो। बारात आने पर यदि कोई भी शर्त अधूरी होगी तो बारात में आने वाले सभी बारातियों को फांसी दे दी जाएगी। पत्थर पढ़कर सोमदत्त डर से कांपने लगा। साधुओं ने कहा, तुम डरो नहीं, नौकर को भोजन खिलाकर पत्थर का उत्तर देकर विदा करो और पत्थर में लिखो कि आप विवाह की तैयारी करें, हम फलाने दिन बारात लेकर आ रहे हैं। नौकर को भोजन में दाल भात परोसा गया। नौकर की थाली में चमत्कार से 36 प्रकार के भोजन बन गए। विदाई में साधुओं ने उसे मुट्ठी भर धनी की राख व पत्थर देकर विदा किया। बाहर आकर नौकर ने देखा कि वह राख नहीं बल्कि हीरे मोती हैं। वह बहुत खुश हुआ। राजा ने सकारात्मक उत्तर प्राप्त होने पर विचार किया कि वह गरीब ब्राह्मण किसके भरोसे ऐसा कर रहा है, क्या कोई दुश्मन राजा उसका साथ दे रहा है। यही सोचकर राजा ने शहर के तमाम बारात घर सजवा दिए और अनेकानेक तंबू लगवा दिए। राजा का विश्वास था कि अधिक आदमी न आने के कारण वह शर्त हार जाएगा। सोमदत्त अपनी बारात में चलने के लिए जिसे भी कहता वही उसे
कहकर मना कर देता कि नहीं, तुम्हारा तो अंतिम समय आ गया है, हम बारात में तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। ऐसी बात सुनकर वह बहुत ही परेशान था। शादी वाले दिन सोमदत्त को परेशान देखकर साधुओं ने कहा, पुत्र, आज तुम्हारा विवाह है और तुम परेशान हो रहे हो। तैयार होकर हमारे साथ चलो। तुम किसी बात की चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोमदत्त ने भाग्य में जो लिखा है वही होगा, यही सोचकर तैयार होकर साधुओं के साथ चल दिया। भगवान शिव ने इस बारात में चलने के लिए सभी देवताओं को मनुष्य के रूप में आमंत्रित कर दिया तथा भूत प्रेत व अनेक गणों को भी शादी में बुला लिया, जिसके कारण सभी बारात घर व लगाए गए सभी तंबू भर गए। इसके बाद भी बाराती बिना तंबू के रह गए। राजा के पास सूचना भिजवाई गई कि बारातियों के ठहरने का और प्रबंध कराया जाए। सूचना मिलने पर राजा ने विचार किया कि कहाँ से इतनी बारात आ गई, चलकर देखना चाहिए। राजा तुरंत वहां पहुंचा। राजा को आया देखकर भगवान शिव ने शुक्रवार शनि जी को बच्चे के रूप में बनाकर भूख के कारण रुला दिया। राजा ने दो बच्चों को रोते हुए देखकर पूछा कि यह बच्चे रो क्यों रहे हैं। साधु बने शिव जी ने कहा, इन्हें भूख लगी है राजन। राजा ने उन बच्चों को खाना खिलाने के लिए भेज दिया। कुछ समय बाद राजा के कर्मचारी ने आकर बताया कि महाराज, वे दोनों बच्चे तो सारा खाना खा गए और फिर भी भूखे रह गए हैं। ऐसा सुनकर राजा बहुत परेशान हुआ। उसने अपना घमंड त्याग कर साधुओं के सामने नतमस्तक होकर कहा, महाराज, अब मेरी लाज आपके हाथ में है। साधुओं ने कहा, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम घर जाकर बारात की अगवानी की तैयारी करो। राजा ने शहर को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया। जगह जगह झालरों से पूरा शहर एक दुल्हन की तरह सज रहा। सोमदत्त भी विवाह की पोशाक में एक राजकुमार की तरह सुंदर दिखाई दे रहा था। शाम के समय उसे एक सुंदर रथ पे बिठाया गया। रथ के आगे अनेक प्रकार के बैंड बाजे नगाड़े वाले झूम रहे थे, नाच रहे थे। दूल्हे के मस्तक पर सेहरे को चांद और सूरज से सजाया गया। बाराती हाथ में मुद्राएं लेकर एक दूसरे पर न्योछावर कर रहे थे। बारात के इस दृश्य को देखकर लोग आपस में कहने लगे कि इस ब्राह्मण के भाग्य को तो देखो। इसके माथे के सेहरे में चांद, सूरज और चारों तरफ से इस प्रकार धन लक्ष्मी उड़ाया जा रहा है मानो किसी बड़े राजा की बारात निकल रही हो। ऐसी बारात हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी और ना ही आगे देखने की उम्मीद करते हैं। यह भाग्य का बड़ा धनी है। प्रजा के इस प्रकार की बातों को सुनकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आप जिस पर भी कृपा करते हैं उनके लिए अन्न के भंडार खोल देते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, जो भक्तगण मेरी पूरी श्रद्धा भक्ति से पूजा करते हैं उन्हें दुख तभी तक झेलना पड़ता है जब तक कि उनके पाप कर्म खत्म नहीं हो जाते। पुण्य कर्म जैसे ही उदय होते हैं उनके भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं और जो भगत भगवान की कथाओं को सुनता है उन्हें भी राजकुमारी की तरह फल प्राप्त होता है। राजकुमारी ने प्रतिदिन भगवान की कथाएं सुनी। उसने मन में जो भी कामना की उसे वह मिला। यह तो भोलेनाथ, माता पार्वती, भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी की महिमा थी, जिसके कारण ब्राह्मण धनी हो गया। उसका भी घर महल की तरह सुंदर हो गया। उसके घर में नौकर चाकर इत्यादि की कमी नहीं थी। अपार धन दौलत से घर भर गया और ब्राह्मणी ने फिर से भगवान की पूजा करना शुरू कर दिया। खूब दान दक्षिणा देना शुरू कर दिया और रोजाना भगवान की कथाओं को सुनना शुरू किया। एक बार प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। जय माता पार्वती। अगर यह कथा आपके मन को स्पर्श कर गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे।